वबरकातुहू। अब हम चैप्टर 3 के पॉलिनोमियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आपने पहले वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले क्लियर किए, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4। तो देखो आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये होता क्या है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, किसमें, फर्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट होता है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो आपको अगर ये वेरीफाई करना है तो वेरीफाई का मतलब होता है कि उसका LHS और RHS वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए, उसी को हम वेरिफिकेशन बोलेंगे। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तो वो इक्वेशन आपका वेरीफाई होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, जो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें सबसे पहले हमें a b c की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, तो b a c ये सारी वैल्यू पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अल्फा और बीटा मतलब रूट्स भी मालूम होना चाहिए। तो हम ये पहले दोनों काम करेंगे। तो x² - 4 इक्वल टू 0 को हमने कंपेयर किया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। तो वहां से कंपेयर करने पे a क्या होता है, a है x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, तो a इक्वल टू 1। अच्छा bx, x का कोफिशिएंट b है, बट आप देख पा रहे हैं जो पॉलिनोमियल है हमारा उसमें x का वेरिएबल है ही नहीं। जब x नहीं है तो वहां b क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x वेरिएबल इसमें नहीं है। साथ ही साथ c को कंपेयर करेंगे, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, तो c इक्वल टू क्या है, -4। यहाँ a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। साथ ही साथ ये जो पॉलिनोमियल है इससे हम x के रूट्स भी फाइंड करेंगे। तो x² - 4 में अगर हम 4 को ट्रांसपोजिंग करें तो 4 आ जाएगा आपका प्लस का, और स्क्वायर को अगर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो √4 हो जाएगा, और √4 को हम लिख सकते हैं +-2। मतलब x के 2 रूट्स यहाँ पर निकले, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2। तो जो रूट्स है उसको हम अल्फा बीटा भी बोलते हैं। तो अल्फा 2 ले लीजिए, बीटा को हमने ले लिया -2। अब हम यहाँ पर करेंगे द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर है, अल्फा की जगह पर हम रखेंगे 2 प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है -2, तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इक्वल टू -b, b की वैल्यू यहाँ पर है 0/a की वैल्यू क्या है 1, तो 0/1। आपको पता है अगर 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर 2 प्लस इंटू -1, तो प्लस इंटू माइनस बनेगा माइनस, तो 2 - 2 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया आपका सम ऑफ जीरो, तो वेरीफाई हो गया। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो 2 इंटू -2, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर है, तो 2 इंटू -2 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, -4/a क्या है यहाँ पर 1। अगर 1 का डिवाइड आप -4 में करेंगे तो -4 ही आएगा, और 2 इंटू -2 आपका आएगा -4। तो ये भी देखो LHS RHS इक्वल आया है। तो इसका मतलब आपको वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर दिया। आपका जो क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है कि px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू है x की पावर 4 + 1, देन फाइंड p2 - p - 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इक्वेशन है x की पावर 4 + 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे px इक्वल टू x की पावर 4 + 1। अब यहाँ पर p2 निकालेंगे। p2 निकालने के लिए हमें x के जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2 को, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2। तो x की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 हो गया +1। 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 को अगर हमें सॉल्व करना है तो 2 को 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप सभी बच्चों को पता है। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो 2 की पावर 4 क्या आया 16, 16 + 1 क्या होता है 17। तो p2 की वैल्यू यहाँ पर हमने जो फाइंड किया वो आया 17।
p माइनस 2 निकालेंगे तो अब x की जगह -2 लिखना है, तो -2 की पावर 4, इसका मतलब -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। आपको पता होना चाहिए अगर बेस नेगेटिव है और अगर उसकी पावर इवन है तो रिजल्ट प्लस में आता है। तो क्या आएगा, 16 ही आएगा, बट प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर इवन है। अगर ओड पावर होती तो माइनस रिजल्ट आता है। ध्यान रखिए ये एक्सपोनेंट लॉ है आपका, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर बेस नेगेटिव है और अगर पावर इवन है तो प्लस में आंसर आने वाला है, और अगर बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है तो माइनस में रिजल्ट आएगा। इसलिए इसका 16 ही आएगा। जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 1 होगा 17, मतलब P2 और P माइनस 2 दोनों की वैल्यू 17 आई है। बट आपको फाइंड क्या करना है, P2 माइनस P माइनस 2। तो ध्यान रखिए जब भी -2 लिखेंगे तो उसकी पावर हम 4 लिखेंगे, ठीक है। तो P2 माइनस P माइनस 2, तो दोनों की वैल्यू 17 है, माइनस करना है, तो 17 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वेदर 1/2 एंड 1 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां पर पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1 और नॉट एंड जस्टिफाई। आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ये जो दो रूट्स हैं आपके, ये दो जीरो हैं 1/2 और 1, ये क्या इस पॉलिनोमियल को वेरीफाई करते हैं, क्या ये इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। तो आपको मैंने बताया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो भी वैल्यू आपको दी है उस वैल्यू को पुट करते हैं अगर हम इसमें, और अगर वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो नंबर जीरो होगा, किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो वो आपको जस्टिफाई करना है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को पूरा कॉपी करेंगे, px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले p 1/2, p हाफ निकालेंगे 1/2, तो जहां पर भी x है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 1/2। तो मैंने यहीं पर ये किया 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 3x, तो माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। इसको आप कैलकुलेट करना है। तो देखो 1/2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1 तो 3/2 प्लस 1 का 1 एज इट इज। अब देखो 2 से 4 2 टाइम्स कट होगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1। अब यहाँ पर आपको एलसीएम फ्रैक्शन है, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो इसका एलसीएम आएगा 2। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे, जब 2 आपने एलसीएम लिया है तो 2 1 जा 2 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा 1 माइनस 3। बट यहाँ पर डिवाइड में हम क्या मानते हैं, 1। तो अगर आप डिवाइड इसका एलसीएम लोगे तो 1 2 जा 2 2 1 जा 2 आएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 आया, 2 प्लस 1 को ऐड किया तो 3 माइनस 3 हो गया। 3 माइनस 3 होता है 0, और अगर आप 2 का डिवाइड 0 में करेंगे तो p 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब 1/2 तो वेरीफाई कर लिया हमने, 0 आ गया, तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा 1/2। अब हमें दूसरा और है एक जीरो जो कि 1 है, इसको भी वेरीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया है क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब हमें x की जगह पर 1 रखना है, तो p1 इक्वल टू 2x², 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3x, 3 इंटू 1 प्लस 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इंटू 1 1, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 होता है 0। इसका मतलब 1 और 1/2 दोनों को पुट करने पर हमारा जो पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x प्लस 1 ये 0 हो चुका है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1/2 एंड 1 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसका, 2x² माइनस 3x प्लस 1 का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर -3 0 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x³ प्लस a माइनस 1 x² प्लस bx प्लस c, फाइंड a एंड c। आपको यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है आप ध्यान दीजिए, x की पावर 3 है, तो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो याद रखिए आपको a और c फाइंड करना है। a यहाँ पर देखो x² का कोफिशिएंट में है, और c जो है ये यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो आपको a और c की वैल्यू कैसे फाइंड करनी पड़ेगी, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल आपके पास है इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्चुअली x³ का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है, a। तो यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट क्या है आपके क्वेश्चन में, 1 है, तो a इक्वल टू 1 है।
बी यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a माइनस वन, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, a माइनस वन। सी का कोफिशिएंट यहाँ पर c है, x का कोफिशिएंट c है, तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, b, और d कांस्टेंट टर्म है तो d इक्वल टू c। हमने क्या किया, जो भी पॉलिनोमियल था उसमें हमने कंपेयर करके a b c d ये चार वैल्यू कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की। क्यों? क्योंकि हमको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में b a d इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन में -3 0 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो जीरो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो -3 0 और 2 है, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने यहाँ पर अल्फा इक्वल टू -3 लिखा, बीटा इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू 2, मतलब अल्फा बीटा गामा ये वैल्यू है। तो अब आपको ए और सी फाइंड करना है। तो देखो ए किस में रहता है, बी में रहता है, और बी कौन से फॉर्मूले में होता है, सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू -3 प्लस बीटा 0 है, गामा 2 है, इसकी वैल्यू पुट की इक्वल टू -b, b की वैल्यू यहाँ पर है a माइनस वन, तो हमने यहाँ पर a माइनस वन लिखा, अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो देखो यहाँ पर -3 प्लस 2, जीरो का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो -3 और +2 यहाँ पर क्या बनेगा, -3 + 2 बनेगा यहाँ पर -1, ठीक है ना, -1। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस है, 1 का जब डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा -a-1। तो यहाँ पर -a-1 है, यहाँ से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, अगर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास आएगा 1 इक्वल टू a-1। और अगर 1 को अगर हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो -1 जब LHS की साइड आएगा तो 1 + 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ जीरो से a की वैल्यू फाइंड की, कैलकुलेशन करके वैल्यू पुट करके। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c यहाँ पर है d में, और d कौन से फॉर्मूले में होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d अपॉन ए। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है जो ऊपर है, इनको हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, -3 इंटू 0 इंटू 2 इक्वल टू -d। d की वैल्यू यहाँ पर c है, तो d की जगह हमने क्या लिख दिया, c अपॉन 1। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर -3 इंटू 0 इंटू 2। अब जब जीरो का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को खत्म कर देता है। तो 0 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो 0 आंसर आएगा, -c एज इट इज, 1 का डिवाइड c में करेंगे तो -c आएगा। तो -c, इसका मतलब c की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में 0 नहीं होता है, 0 ना माइनस में होता है ना प्लस में होता है, तो c इक्वल टू डायरेक्टली हम 0 लेते हैं यहाँ पर। तो देखो a इक्वल टू यहाँ पर 2 आया, c इक्वल टू यहाँ पर 0 आया, इससे हमारे a और c की वैल्यू फाइंड हो गई। यही हमको फाइंड करना था। ओके, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट एनी 2 लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हैविंग 1 टर्म एंड 3 टर्म्स। आपको क्या करना है, एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है, एक तो 1 टर्म का, दूसरा आपको बनाना है 3 टर्म्स का। तो मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन, 1 टर्म लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, कोई भी एक टर्म लीनियर, लीनियर का मतलब जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो 5x, x की डिग्री क्या है यहाँ पर 1 है। अगर आपको 3 टर्म्स का लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है तो x + y + z, ये तीनों वेरिएबल्स हैं, और x + y + z 3 टर्म्स हैं इसमें। और लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1 है वेरिएबल्स की। तो ये इस तरीके से एग्जांपल लिख के आप 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ px मतलब पॉलिनोमियल f(x) = x² + 3x + 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 एंड p1। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, यहाँ p0 फाइंड करना है तो हमें x की जगह पर 0 लिखना पड़ेगा। तो 0 का स्क्वायर + 3 इंटू 0 + 4, जहाँ पर x था वहाँ पर हमने 0 पुट किया, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, +3 इंटू 0 0 होगा, तो 0 + 0 + 4, और 4 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4। p1 निकालना है तो अब x की जगह पर 1 को वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो x² + 3x + 4, इसमें x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर + 3 इंटू 1 + 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 इंटू 1 3 + 4, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका वैल्यू
8। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कभी भी वैल्यू अगर पुट करना है तो उनमें आपको ध्यान देना है कि वैल्यू सही से पुट हो, कैलकुलेशन सही हो, प्लस माइनस का ज़्यादातर ध्यान देना है। 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बढ़ेंगे वेरी शॉर्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पर ये इक्वेशन है y के इक्वल इस पूरी पॉलिनोमियल को मान लिया है। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको पूरे को y के इक्वल माना है, मतलब जो कुछ भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू होगी। और यहाँ पर एक चार्ट बना के दी हुई है, एक्चुअली ये जो कॉलम मैंने बनाया है इसके नीचे आएगा, बट जगह नहीं थी तो मैंने इसको साइड में बना दिया। तो इस तरीके से ये पूरा एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में, इस टेबल में जो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली बॉक्सेस है, उसमें आपको वैल्यू रखना है। कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है और ये जो इक्वेशन है x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 3, इसको यहाँ पर लिखा गया अलग अलग टर्म्स में। x की पावर 3 तो यहाँ x की पावर 3 आ गया, माइनस 2x तो यहाँ अगले टेबल पे माइनस 2x है, 3 को एज इट इज लिखा। अब जो वैल्यू px की होगी, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो y के इक्वल होगी, तो मैंने यहाँ पर एक y का कॉलम भी बनाया। साथ ही साथ यहाँ पर पॉइंट्स भी हैं x, y, मतलब x और y की जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर पॉइंट्स में लिखना है। तो देखो क्या किया है, यहाँ पर x की कुछ वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, -1, 0, 1, 2। तो इन वैल्यू को हमें पुट करना है। सबसे पहले x की पावर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो -1 की पावर 3 करके लिखेंगे। x की पावर 3, यहाँ पर वैल्यू x की क्या है, -1 है, तो -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। -1 की पावर 3 मैंने अभी बताया था, एक्सपोनेंट लॉ का एक रूल्स होता है कि अगर बेस नेगेटिव है और उसके ऊपर पावर क्या है, ऑड है, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। और 1 की कितने भी बार आप मल्टीप्लाई करो 1 ही आने वाला है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -1। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 है यहाँ पर x की वैल्यू, तो x क्यूब मतलब 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा बिल्कुल। 1, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो अब x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 1 × 1 × 1 1। 2 है अब यहाँ पर x की वैल्यू, तो 2 की पावर 3, x क्यूब मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम कैसे लिखते हैं, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8। तो आपको समझ में आ रहा होगा टेबल में हम कैसे फिल कर रहे हैं बॉक्सेस को। अब देखो यहाँ पर -2x है, तो x की वैल्यू -1 है, तो -2x में हम क्या करेंगे, -2x है और इसमें यहाँ पर 1 की x की जगह पर आपको क्या लिखना है, -1, तो -2 × -1, इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। तो -2 × -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 1 = 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 है, अगर आप 0 से -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -2। अगर 2 रखेंगे x की जगह तो 2 × -2 क्या बनेगा आपका, -4। अब 3 है, तो 3 में x तो है नहीं, 3 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम 3 ही लिख देंगे, सब जगह 3 लिखेंगे, 3 3 3। अब y में क्या करना है, y की जो वैल्यू है वो ये पूरा पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हमें ये ऊपर वाले कॉलम को काउंट नहीं करना, केवल ये 3 कॉलम काउंट करना है जो मैं टिक लगा रहा हूँ। तो अब आपको इसका कैलकुलेशन, मतलब अब सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, इनको कैलकुलेट करके ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, 3 + 2 क्या हो गया, 5। 5 में से अगर हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, 4, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4। देखो 3 + 0 + 0, ये ऊपर वाला कॉलम काउंट नहीं करना, बस केवल ये 3 कॉलम काउंट करना है। 3 + 0 + 0 3 ही आएगा। देखो यहाँ पर 3 + 1, पहले ऐड कर लो, जो प्लस वाले नंबर है उनको ऐड करो। 3 + 1 क्या होगा, 4, और 4 में से -2 करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ पर देखो 8 + 3 11, पहले पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, 8 + 3, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, 8 + 3 क्या होगा, 11। 11 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट्स हैं x, y। अब इस कॉलम में x और y दोनों की वैल्यू एक साथ लिखना है पॉइंट्स में। तो देखो x की वैल्यू ये ऊपर वाले कॉलम में है आपके पास, तो पहले वाले कॉलम में x क्या है, -1,
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -1 कॉमा y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सेकेंड वाले में देखो x की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और y की वैल्यू सेकेंड कॉलम में है 3, तो यहाँ पर हम 3, तो 0,3 इस तरीके से पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। ये देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 कॉमा y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो 1,2। यहाँ पर देखो फोर्थ कॉलम में x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 कॉमा y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7, तो 2,7। इस तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कंप्लीट हो गया टेबल। इस तरीके से टेबल बनाना है, तो 4 मार्क्स में टेबल बनाने के लिए भी आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करने वाली है। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। देखिए आप यहाँ पर P0 P1 निकालना है, यहाँ पर आपको इक्वेशन दी है सेम, यहाँ पर PT है, मतलब जो आपका पॉलिनोमियल है वो t के फॉर्म में है, तो t की पावर 3 -1 और फाइंड आपको करना है P1 P-1 P0 P2 P-2, इन सब की वैल्यू करनी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क करना है और मेरे पर्सनल नंबर पे आपको दिखाना है कि हाँ ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि डिवाइड x³ - 4x² + 5x - 2 बाई x - 2। हमको करना क्या है x - 2 का इस एक्सप्रेशन में डिवाइड करना है। तो हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, x - 2 को डिवाइजर में लिखेंगे और ये जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है इसको हम डिवाइडेंड में लिखेंगे। तो डिवाइड करना कैसे है वो आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए हमें करना क्या है, जब भी डिवाइड करना है तो डिवाइडेंड का जो फर्स्ट टर्म है x की पावर 3 उसको देखिए और डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है x इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो देखेंगे x की पावर 3 को हम ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइजर का x है उसको डिवाइड में लिखेंगे। अब x का x की पावर 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका x की पावर 2। डिवाइड करने पर जो नंबर आपको मिल रहा है एक्सप्रेशन वो हम यहाँ लिखेंगे x²। अब x² का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स में x - 2 में, तो x² का अगर हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 3। अब x² का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x²। इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो नीचे का जो एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये x की पावर 3 प्लस का था तो इसको हमने माइनस में लिख दिया। कैसे लिखा, थोड़ा नीचे की साइड लिखेंगे ब्रैकेट में। ये माइनस का 2x² है तो हम इसको प्लस का कर देंगे, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ x की पावर 3 प्लस का है ऊपर वाला और नीचे वाला भी ये माइनस का हो गया x की पावर 3, तो ये क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो आपका x² का एक्सप्रेशन है इसको ऑब्जर्व कीजिए आप, यहाँ माइनस का 4x² है और ये अब माइनस में अब ये प्लस का हो गया 2x², क्योंकि आपने साइन चेंज किया है। तो -4x² + 2x² अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2x² आएगा। बाकी जो एज इट इज आपके एक्सप्रेशन है 5x - 2 उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। फिर से वही काम करना है, इसका फर्स्ट टर्म है -2x², इसको ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में डिवाइजर का जो नंबर है फर्स्ट टर्म वो x नीचे लिखेंगे और इसका इसमें डिवाइड करेंगे। तो -2x² में अगर x से डिवाइड करेंगे तो एक x से एक x डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका -2x। अब -2x हम यहाँ लिखेंगे। अब -2x का फिर से इन दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2x का x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आपका -2x²। -2x का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 4x। अब फिर से साइन चेंज करेंगे तो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है 2x² वाला और प्लस 4x इसमें साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये माइनस का 2x² है तो ये प्लस हो गया और ये प्लस का 4x है तो माइनस लिख दिया। अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन माइनस का 2x² और नीचे वाला भी माइनस नहीं प्लस का 2x² है, ये दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। अब क्या होगा 5x - 4x है, अब ये प्लस का 4x नहीं है, किसका हो गया माइनस का, तो 5x में से -4x अगर माइनस करेंगे तो बचेगा x और -2 एज इट इज हमने यहाँ कॉपी कर लिया। फिर से वही काम करना है, इसका फर्स्ट टर्म x ऊपर लिखेंगे और इसका फर्स्ट टर्म x नीचे। x से x अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 हम कहाँ लिख लेंगे क्वोशिएंट में। अब 1 का मल्टीप्लाई x - 2 में करेंगे, तो आप सभी को पता है कि अगर 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन में करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, तो मैंने सेम x - 2 यहाँ कॉपी कर लिया। फिर से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस का 2 है तो ये प्लस का, और आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों नंबर कैंसिल आउट हो गए x भी और
2b। रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो जो क्वोशिएंट है वो हमें लिख लेना है, कितना आया क्वोशिएंट, x² माइनस 2x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो चुका है। ये आपका डिवीजन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस घर पे करना पड़ेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ेंगे। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस 4 एंड फाइंड इट्स जीरोस फ्रॉम द ग्राफ। तो इसमें सॉल्यूशन करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को हम लेट कर लेंगे y इक्वल टू, क्या लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू ये पूरा पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी है। ये टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखो टेबल कैसे बनाना है, पहले वाले कॉलम में हम x लिखेंगे, मतलब जो x की वैल्यू हमें पुट करनी है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो देखो हमने x की वैल्यू -4, -3, -2, -1, इसके बाद 0, 1, 2, 3 तक ले लिए। ठीक है, आप चाहे तो इसमें 4 वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, कम से कम 4 तक तो आपको निकालना है। इसके बाद अब ये जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे इस टेबल में। देखो पहला x² है तो हमने x² लिखा, सेकंड टर्म 3x है तो 3x लिख लिया, और थर्ड टर्म यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -4। इसके बाद जो y की वैल्यू है, ये पूरा पॉलिनोमियल y का वैल्यू होगा, तो हमने y भी लिख लिया, और नीचे क्या रहेगा x, y। थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर x, y। x, y मतलब पॉइंट्स लिखना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x² का कॉलम फिल करेंगे। तो x² का कॉलम कैसे फिल होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं -4, x की जगह पर आपको यहाँ -4 रखना है। तो -4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। आपको समझ में आ रहा होगा, ये x² का कॉलम फिल हो चुका है। इसके बाद 3x का कॉलम फिल हम करेंगे। तो 3 इंटू x, तो x की वैल्यू देखो ये ऊपर है यहाँ पर, तो 3 इंटू x, तो इस कॉलम में 3 इंटू x की वैल्यू क्या है, -4, तो 3 इंटू -4 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, माइनस का 12, 3 इंटू -3, 3 3 जा 9, -9, 3 इंटू -2, -6, 3 इंटू -1, -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। ये आपका 3x का कॉलम भी फिल हो गया। अब आप देख पा रहे हैं ये नंबर पार्ट है -4, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो इस नंबर को एज इट इज सब कॉलम में -4 -4 -4 करके लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, y की वैल्यू। तो y जो है, y में ये 3 टर्म्स को ऐड करना है। तो 3 टर्म्स मतलब ये ऊपर का कॉलम ऐड नहीं करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3, इन तीनों को ध्यान में रखना है आपको और ऐड करके लिखना है। तो देखो 16 यहाँ प्लस का है, ये -12 और -4 दोनों नेगेटिव नंबर है, ऐड होंगे बट साइन माइनस करेगा। तो 12 प्लस 4 आता है 16, माइनस का 16 और प्लस का 16, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 16 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा आपका, y की वैल्यू 0। यहाँ पर देखो इन तीनों को ऑब्जर्व करो, 9 प्लस का है, ये माइनस का 9 है, तो 9 माइनस 9 तो बन गया 0। अब क्या बचा आपके पास, -4, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, -4। ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो यहाँ 4 है, -6 -4, देखो 4 और -4 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 0। अब क्या बचा आपके पास, -6, तो -6 हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर आइए 1 -3 -4, तो देखो -3 और -4 दोनों नेगेटिव हैं, तो -7 बनेगा ये, और -7 प्लस 1 तो आपका आ जाएगा -6, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है। ठीक, 0 प्लस 0 -4, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, क्या बचेगा आपके पास, -4, तो हमने यहाँ पर y की जगह क्या लिख लिया, y की वैल्यू में लिख लिया -4। now 1 प्लस 3 -4, तो 1 प्लस 3 क्या होता है, 4, और 4 -4 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 4 प्लस 6 -4, देखो प्लस का 4 और माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 6, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 6। इस कॉलम में देखो 9 प्लस 9 18 में से -4 करेंगे तो बचेगा प्लस का 14। तो अब आपके जो पॉइंट्स बनेंगे, ये x है और ये नीचे वाला y है, तो -4, 0, यहाँ पर पॉइंट्स बनेगा -3, -4, ये -2, -6, -1, -6, 0, -4, 1, 0, 2, 6, यहाँ पर 1 थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा ढक रहा है, ठीक। ये आपका बनेगा 2, 6,
और ये बनेगा 3,14। अब हमें करना क्या है, हमें कर्सिव प्लेन का एक ग्राफ लेना है और उस ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स एक्सिस पे 0 1 2 3 4 तक लिया। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस में देखो पॉजिटिव नंबर केवल 3 तक ही है, लेकिन हमने 4 तक ले लिया। इसके बाद माइनस में -1 -2 -3 -4। देखिए आप यहाँ पर x में जो माइनस की जो वैल्यू है वो -4 तक है। आपकी जो पॉइंट्स हैं इनको देख करके आप ग्राफ का एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको एक्स एक्सिस पे कितना लेना है, वाई एक्सिस पे कितना लेना है, नेगेटिव में कितना लेना है, वो यहाँ से पॉइंट से आपको मालूम चलेगा। अब देख पा रहे हैं वाई पर मैंने 13 तक ले रखा है। क्यों, क्योंकि वाई में लास्ट यहाँ 14 तक है, तो हमने पूरा 13 तक ले लिया। आप लेकिन 14 तक या 15 तक मार्क्स कीजिए जब आप क्वेश्चन प्लेन करेंगे। नेगेटिव में माइनस में देखो -6 तक आ रहा है, तो मैंने -6 तक नेगेटिव में ले लिया। अब हमें करना क्या है, इस ग्राफ में पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं। तो पहला पॉइंट्स क्या है यहाँ पर -4,0। तो देखो -4 मतलब नेगेटिव में आ रहा है माइनस, तो माइनस एक्स एक्सिस पे -4 यहाँ पर आएगा और 0 का मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, वाई पे कोई मूव नहीं कर रहा है। तो -4,0 ये पॉइंट रहेगा जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सेकंड पॉइंट है -3, -4, दोनों ही नेगेटिव है, तो x पे भी -3 और y पे भी -4। तो -3 इस साइड आएगा और -4 कहाँ आ जाएगा, नीचे की साइड, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो आपका -3 -4 ये पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये मैं डार्क करता जा रहा हूँ। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, -2, -6। तो -2 ये आ गया नेगेटिव में और -6 जाएगा बिल्कुल नीचे यहाँ पर। तो देखो ये -2, -6, देखो मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, देखते जाओ। इसके बाद क्या है, -1 -6, तो -1 ये है और -6 फिर से नीचे जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये बनेगा आपका, डार्क पॉइंट बना रहा हूँ मैं। ठीक, इसके बाद है 0, -4। तो बताइए 0 कहाँ पर जाएंगे हम, एक्स एक्सिस पे, जो बिल्कुल मूव नहीं करेगा। लेकिन -4 कहाँ आएगा, -4 यहाँ पर आएगा, ये आ रहा है देखो डार्क पॉइंट 0, -4। इसके बाद 1, 0, तो 1 एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ मूव करेगा, वाई पे लेकिन 0 है, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो आपका पॉइंट्स क्या बनेगा, 1, 0 यहाँ पर। इसके बाद 2, 6, तो 2, 6 आपका यहाँ पर चला गया, 2 जाएगा एक्स पे और वाई पे 6, तो ये आ गया। इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मालूम क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपको 2 0 चाहिए थे, क्योंकि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x²। इसके 0 कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, जो आ चुके हैं। x एक्सिस पे देखो -4 है और यहाँ पर x एक्सिस पे 1 है, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे, देयरफॉर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल -4 and 1। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज को मिस कर देते हैं, वो मिस ना करें। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है आपको, जब प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो ये पूरा टेबल बना के इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर लेट लिखना है y = px। बहुत सारे बच्चे y = भी नहीं लिखते, डायरेक्टली पॉइंट निकालते हैं, वो भी मिस्टेक है। ठीक, अब आए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² -5x और -7 यहाँ पर। ठीक, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि हमको 0 फाइंड करना है। यहाँ पर कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे। तो 2x² -5x -7 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई है कि a × c करना है। तो a यहाँ पर क्या है, 2 है, x² का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, और यहाँ पर c क्या है, 7 है। तो 2 × 7 करेंगे और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो देखो मैंने a × c = b लिखा है, तो a × c क्या है, 2 × 7 है, और 7 में से 2 माइनस करने पे 5 आएगा। बट यहाँ माइनस का 7 और प्लस का 2 करना पड़ेगा आपको, ये जरूर आप ध्यान रखें। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको अलग करके दिखा देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा एक्टिविटी किया है। तो क्या किया, -7 + 2, तभी -5 आएगा। 7 नंबर बड़ा होना चाहिए। तो अब करना क्या है, इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म को बिल्कुल भी टच नहीं करना, एज इट इज लिखना। 2x² को 2x², 7 को 7, बस ये जो मिडिल टर्म है इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो -5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -7x + 2, जो कि कहां से आया है, a × c के मेथड से। तो -7x + 2। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। वेरिएबल्स में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x² है, x है, तो लीस्ट नंबर आपका x होगा। तो x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेने का मतलब x को हटाना है दोनों में से। तो यहाँ से ये x हटाएंगे तो 2x आएगा, माइनस 7x में से x को हटा दो तो ओनली 7 मिलेगा। तो आपको x कॉमन लेने पे ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है, 2x - 7।
प्लस 2x माइनस 7, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आप चेक कर सकते हो ना नंबर ना वेरिएबल, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, तो प्लस 1 लिखा है मैंने और ब्रैकेट में एज इट इज सेम एक्सप्रेशन यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 7। अब आप ब्रैकेट में देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 2x माइनस 7 में, यहाँ पर भी 2x माइनस 7 इक्वल मिल गया, इसका मतलब करेक्ट है हमारा ये क्वेश्चन। तो अब हमें क्या करना है, 2x माइनस 7 को कॉमन ले लेना है। 2x माइनस 7 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x, वहां पर बचा प्लस 1, तो 2x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। पहले 2x माइनस 7 को हमने 0 के इक्वल किया, ये माइनस का 7 जब ट्रांसफर किया उस साइड तो प्लस का 7 हो गया, और 2 इंटू में है तो डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू क्या आई पहली 7/2। यहाँ पर x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल किया तो 1 प्लस का है, जब उस साइड जाएगा RHS की साइड तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1। तो आपको 0 निकालने थे, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 0 निकलेंगे, दोनों 0 हमने निकाल दिए, x इक्वल टू 7/2 एंड x इक्वल टू -1। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको रीडर में मिल सकते हैं, LMR में। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स रिक्वायर्ड आर गिवन बाय दिस, इफ ईच बॉक्स कंटेन्स दिस पेंसिल्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी परचेज। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक नंबर है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेंसिल है और आपको हर बॉक्सेस में कुछ फिक्स पेंसिल रखनी है, तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने बॉक्स लेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए आपके पास 100 पेंसिल है टोटल और हर एक बॉक्स में आपको 10 पेंसिल रखनी है, तो बताओ कितने बॉक्सेस लगेंगे। तो हमें 100 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 का जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आपका 10 बनेगा, मतलब कितने बॉक्स चाहिए 10 बॉक्स, तो 10 बॉक्सेस में 10 पेंसिल रखेंगे तब जाके 100 पेंसिल टोटल उसमें आएगा। तो यही काम हमें इसमें करना है, डिवाइड करना है, बड़े एक्सप्रेशन से छोटे एक्सप्रेशन को डिवाइड। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल नंबर ऑफ पेंसिल दिस, ईच बॉक्स कंटेन्स दिस, तो द नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होगा, हम डिवाइड करेंगे। तो हमने डिवाइड कैसे करना है, डिवाइजर में आपको लिखना है x² + 2x - 3। डिवाइजर में हमेशा छोटा नंबर होता है और जो डिवाइडेंड होता है उसमें बड़ा नंबर होता है, तो पावर 4 वाला हमने अंदर लिखा। करना क्या है, इस टाइप का डिवाइड मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसका जो फर्स्ट टर्म है डिवाइडेंड का 4x⁴ इसको ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है x⁴ ये नीचे लिखेंगे और हम करेंगे x² का इसमें डिवाइड। तो जब डिवाइड होगा तो x⁴ में x⁴ जब माइनस होगा तो x⁴ बचेगा, तो क्या बना आपका 4x²। 4x² जो आया है इसको हम क्यूसेंट पे लिखेंगे और हम करेंगे मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन में, डिवाइजर में 3 टर्म्स हैं तो तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा 4x² का। तो 4x² का अगर हम x² में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x⁴। 4x² का प्लस 2x में करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा प्लस का 8x⁴ और 4x² का -3 में मल्टीप्लाई करने पे आपको माइनस का 4 3 12x² मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, लाइन खींच के सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे का जो एक्सप्रेशन है इसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो देखो ये प्लस का है 4x⁴ तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस का है 8x⁴ तो ये माइनस लिख दिया और ये माइनस का है 12 तो हमने प्लस लिख लिया। साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज करने पे आपका देखो फर्स्ट वाला टर्म्स कट हो गया, 4x⁴ प्लस का है, ये माइनस का 4x⁴ है। अब जो बचा है उसको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ 2x⁴ है और ये माइनस का 8x⁴ है, प्लस का नहीं माइनस का है, तो 2 - 8 इसका मतलब -6x⁴ आएगा, ठीक है ना। इसके बाद -2x² और ये प्लस का 12x² है तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो 12 में से 2 गया 10 बट प्लस का साइन होगा तो प्लस 10x²। बाकी एज इट इज जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो हमने कॉपी कर लिया था 62x - 66। फिर से वही काम करना है, इसका जो फर्स्ट टर्म है -6x⁴ इसे ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है x² इसको नीचे लिखेंगे और हम डिवाइड कर देंगे। तो x⁴ से x² माइनस करेंगे तो x बचेगा, तो -6x मिला। -6x हम लिखेंगे क्यूशेंट में और -6x का मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवाइजर में जिसमें 3 टर्म्स है, तो -6x का अगर हम x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -6x⁴। -6x का अगर 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा माइनस का 12x² और -6x का -3 में मल्टीप्लाई करने पे बनेगा माइनस प्लस 6 3 18x।
फिर से वही काम करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस। ये देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कट हो गया, माइनस 6x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 3। इसके बाद जो बचे हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे। तो देखना है ध्यान से, यहाँ tan x स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर नीचे प्लस का 12x स्क्वायर है, दोनों ऐड होंगे नंबर, दोनों प्लस के हैं, माइनस से प्लस बनाएंगे तो 12 प्लस 10 बनेगा 22x स्क्वायर। यहाँ पर देखो 62x में से माइनस होगा 18x, क्योंकि प्लस की जगह भी ये नंबर माइनस का हो गया तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 44x और माइनस 66 एज इट इज हमने यहाँ कॉपी कर लिया। फिर से यही काम करना है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 22x स्क्वायर ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x स्क्वायर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर डिवाइड हो गया, ओनली बचेगा 22 हम क्वोशिएंट में लिखेंगे, इस 22 का मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवाइजर में, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं तो तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। तो 22 का अगर हम x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 22x स्क्वायर आएगा, फिर 22 का प्लस 2x में करेंगे तो 22 2 जा 44x होगा, 22 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करने पे माइनस 66 होगा। फिर से हम साइन चेंज करेंगे नीचे वाले एक्सप्रेशन का, तो देखो ये 22 प्लस का है माइनस का हो गया, 44 प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस 66 प्लस का हो गया। ये सारे नंबर एक जैसे हैं तो सारे ही नंबर कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस होके 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आपको जो क्वोशिएंट है वही आपका आंसर है। आपको क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो था नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 22। ये आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है विद 3 and 2। ये जो है ये एक तो सम ऑफ 0 है और एक प्रोडक्ट ऑफ 0 है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर ये जो 3 है ये सम ऑफ 0 है। तो देखो मैंने गिवन में सॉल्यूशन में क्या लिखा, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 है। और आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स, फॉर्मूले में एक्स है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर प्लस 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको रीडर में मिलेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बट यहाँ कंडीशन क्या है कि -4 एंड -5 एज इट्स 0। अब यहाँ पर ये 0 है, अभी यहाँ पर था सम एंड प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, बट यहाँ पर 0 है, मतलब ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। तो अल्फा इक्वल टू है -4 और बीटा इक्वल टू क्या है -5। और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आपको पता है उसका फॉर्मूला अभी भी वही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पर अल्फा की जगह -4 रिप्लेस करेंगे हम और बीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे -5 को। तो देखो क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट से बाहर माइनस है, आप भी लगाएंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो ब्रैकेट में, अब अल्फा की जगह -4 रखा हमने, बीटा की जगह -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों माइनस के अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो -4 इंटू -5, ये लिखने का तरीका है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज। अब ये दोनों नंबर माइनस के, -4 -5 दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों ऐड होंगे, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो 5 और 4 को ऐड करने पे 9 मिलेगा, और x है इसके साथ तो 9x वो भी माइनस का, क्योंकि ये दोनों माइनस के होंगे, नेगेटिव ऐड होगा। अब आगे देखो -4 इंटू -5, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा था तो माइनस का साइन है, अब जब मल्टीप्लाई होता है माइनस इंटू माइनस तो वो बन जाता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, इसलिए यहाँ पर क्या आया प्लस का 20। ये चीज़ ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐड में और मल्टीप्लाई में दोनों में डिफरेंस है। अगर हम माइनस के नंबर को ऐड करेंगे तो साइन माइनस का आएगा और नंबर ऐड होंगे, और अगर माइनस के नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है। इन चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो माइनस बाहर है और माइनस का 9x है, तो माइनस इंटू माइनस, अब फिर से माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब इंटू होगा, तो माइनस इंटू माइनस फिर प्लस बन गया। तो क्या बन गया आपका इक्वेशन, आपका पॉलिनोमियल आया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20।
ये आपका राइट आंसर है। इस तरीके से यहाँ पर आपके 40। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है गिवन दैट √2 इज अ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो यहाँ पर गिवन है, बाकी के 2 जीरो और फाइंड करने हैं, फाइंड द अदर जीरोस। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको पता है 3 जीरो निकाल सकते हैं, जिसमें से 1 जीरो है, बाकी के 2 जीरो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो एक्चुअली एक x की वैल्यू यहाँ पर √2 है, जीरो का मतलब x की वैल्यू, x की के फॉर्म में है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो x की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की 3 वैल्यू आएगी, जिसमें से एक वैल्यू x की √2 यहाँ पर गिवन है। यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो x = √2। अगर हम √2 को LHS की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, x - √2 = 0 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये एक फैक्टर है इसका, इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इसको जीरो की जगह आप लिख सकते हैं फैक्टर। तो ये एक फैक्टर है इसका मतलब हम x - √2 का डिवाइड कर सकते हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ऐसा करने से हमको एक क्वोशिएंट मिलेगा, और जो क्वोशिएंट मिलेगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम 2 जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो यही काम करने वाले हैं हम यहाँ कि x - √2 का हम डिवाइड करेंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में, 6x की पावर 3 प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2। करना ऐसे ही है जैसे मैंने आपको 2 डिवाइड सिखाए हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है। क्या करने का मेथड बताया था कि डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म को 6x की पावर 3 को ऊपर लिखो, और जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म जो है x उसको नीचे लिखो और उसका डिवाइड कर दो। तो x का अगर हम 6x की पावर 3 में डिवाइड करेंगे तो एक x यहाँ कम होगा तो बचेगा 6x²। जो 6x² आया इसको हम लिखेंगे क्वोशिएंट में, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर में, x - √2। तो 6x² का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में तो बनेगा 6x³ माइनस 6x² का √2 में मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 6√2x²। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे के एक्सप्रेशन के साइन चेंज करेंगे। तो देखो ये प्लस का 6 है तो माइनस का हो गया, माइनस का 6√2 है तो ये प्लस का साइन हो गया। इससे आपका फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो बचा है x², तो देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये √2x² है, और नीचे वाला जो है माइनस नहीं प्लस का हो गया 6√2। तो 6√2 में अगर √2 प्लस करेंगे तो आपका 7√2 आएगा। समझ में आई बात आपको, क्या बोला मैंने, 6√2 में अगर हम √2 को प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 + 1 7√2। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 7√2x²। बाकी जो आपके पास एक्सप्रेशन बचे हैं रिमेनिंग वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, माइनस 10x माइनस 4√2। अब फिर से वही काम करना है, जो ये आया आपका जो रिमाइंडर है इसका जो फर्स्ट टर्म है 7√2x², इसको ऊपर लिखेंगे, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x है, इसको नीचे लिख के डिवाइड कर देंगे। तो x का x² में डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, तो क्या बचा 7√2x। तो 7√2x को हम लिखेंगे क्वोशिएंट में, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर में। तो यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो पहले 7√2x का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 7√2x²। अब 7√2x का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस का है तो पहले माइनस लिखेंगे, और √2 का 7√2 में मल्टीप्लाई करो आप, तो 7√2 इंटू √2। तो देखो 7 तो एज इट इज रहेगा, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो क्या बना है 7 × 2 = 14। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है -14x। फिर से वही काम करना है, साइन चेंज करना है, ये प्लस का है माइनस हो गया, माइनस का प्लस का, फर्स्ट टर्म्स आपका कट हो गया। आपके पास अब क्या है -10x प्लस का 14x, ये माइनस नहीं है प्लस का 14 हो गया। तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा आपका 4x माइनस 4√2 एज इट इज। अब फिर से वही काम करना है, 4x इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको ऊपर लिखो, और डिवाइजर में जो x है उसको नीचे लिख के x से x डिवाइड कर दो। तो x से x डिवाइड हो गया, क्या बचा ओनली 4। इस 4 को हम कहाँ लिखेंगे क्वोशिएंट में, और इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x - √2 में। तो 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 का √2 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का है तो -4√2। अब हम क्या करते हैं साइन चेंज, तो ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, दोनों नंबर सेम है
कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन था जब हम इसको डिवाइड किए तो इसके दो फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर तो ऑलरेडी x माइनस अंडर रूट 2 है, तो मैंने इसके इक्वल टू x माइनस अंडर रूट 2 लिख दिया, इनटू करके लिखेंगे क्यूसेंट वाला पार्ट, और क्यूसेंट ये x स्क्वायर के फॉर्म में, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करके बाकी के दो फैक्टर और बनाएंगे, उसी से 0 निकलेंगे। तो ये एज इट इज रहेगा x माइनस अंडर रूट 2, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, a इंटू सी, तो a यहाँ पर है 6 और c यहाँ पर है 4, तो 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो आपको कुछ नंबर मिल गए, प्राइम नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन्हीं नंबर से आपको b पार्ट चाहिए, b पार्ट है यहाँ पर 7 अंडर रूट 2, तो ध्यान रखना अंडर रूट 2 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 4, लास्ट में आपका 3 भी बचा है तो 3 लिख लो आप अलग से। अब ये जो 2 बचा है, इस 2 को हम अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ये फुल है और अंडर रूट 2 ये हाफ है। अगर अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो इस 2 को हमने अंडर रूट 2 अलग अलग लिख लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको बी पार्ट चाहिए था। बी पार्ट में 7 अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 हमें चाहिए, इसीलिए हमने इस 2 को अलग अलग लिख दिया, 4 के साथ भी और 3 के साथ। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 अंडर रूट 2। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस 7 अंडर रूट 2 को एक्सपेंड कर दिया, एक लिख दिया 4 अंडर रूट 2x, दूसरा हो जाएगा 3 अंडर रूट 2h। x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x इसका टर्म्स है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म में से ओनली 2x कॉमन आ रहा है, 6 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, ओनली 2 कॉमन आएगा, और x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आएगा, ओनली x कॉमन आएगा। तो 2x कॉमन ले लिया आपने, तो फिर क्या बचेगा ब्रैकेट में, आपको क्या करना पड़ेगा, 2x का डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों में बोथ। तो आप 2x कॉमन ले रहे हैं तो 2x का इसमें डिवाइड करो आप, तो 2 3 जा 6 और x का x में डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x का x स्क्वायर में डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, x। इसके बाद 2x का इसमें भी डिवाइड करो, तो 2 का 4 में डिवाइड करो, 2 2 जा 4, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, x से x डिवाइड हो गया, पूरा खत्म। तो आपके पास जो ब्रैकेट में बचा 2x कॉमन लेने पे वो बचा 3x प्लस 2 अंडर रूट 2। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ अंडर रूट 2 है और वहां 4 है। अच्छा 4 में भी क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। और आपको पता है इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्या ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है और इस 4 में से भी अंडर रूट 2 कॉमन आ सकता है, तो दोनों में से मैंने अंडर रूट 2 कॉमन लिया। अगर आप अंडर रूट 2 कॉमन ले रहे हैं तो अंडर रूट 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें आप डिवाइड कीजिए तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, ओनली 3x प्लस। अब अंडर रूट 2 का 4 में डिवाइड करो, तो देखो मैंने 4 को यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब इसमें अंडर रूट 2 का आप डिवाइड करो तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 2 अंडर रूट 2, तो हम यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 लिख दिया। मतलब अंडर रूट 2 का जब 4 में आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 अंडर रूट 2। तो आप देख पा रहे हैं जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है वो इक्वल मिल गया आपको, 3x प्लस 2 अंडर रूट 2, यहाँ पर भी देखो 3x प्लस 2 अंडर रूट 2। अब इन दोनों को हम कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 2 अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर 2x, यहाँ पर क्या बचा प्लस अंडर रूट 2। तो आपके देखो ये 3 फैक्टर मिल गए। अब इन तीनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल करके 0 निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अदर 0 निकालने थे। तो एक 0 तो यही है जो ये है आपका अंडर रूट 2, जो आपने यहाँ पर निकाल लिया। x माइनस अंडर रूट 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू अंडर रूट 2। अब बाकी ये जो दो हैं इनको भी 0 के इक्वल किया, तो 3x प्लस 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। 2 अंडर रूट 2 को RHS की साइड ट्रांसफर करने पे माइनस 2 अंडर रूट 2 होगा। अब 3 जो है इनटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x का जो अदर 0 होगा वो होगा माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। इसी प्रकार 2x प्लस अंडर रूट 2 को भी 0 के इक्वल किया, तो अंडर रूट 2 को उधर ट्रांसफर करो तो माइनस अंडर रूट 2, इस 2 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2। यहाँ पर भी x की वैल्यू आपकी आ गई। तो x की कितनी वैल्यू आई है आपकी, x की टोटल 3 वैल्यूज आई है, और ये 3 वैल्यू ही फाइंड करनी थी, मतलब एक दिया था, बाकी के अदर 0 फाइंड करने थे, तो अदर 0 आपके ये हो गए हैं, ये आपका आंसर हो चुका है।
तो आप चाहें तो आंसर लिख भी सकते हैं कि देयरफॉर द अदर जीरो इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, ओके। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा टफ जरूर था, लेकिन टफ नहीं, कुछ कैलकुलेशन थी, आपको समझ में आया हुआ है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड इट्स जीरोस फ्रॉम द ग्राफ। मतलब ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसको आपको जीरो फाइंड करना है, बट ग्राफ के थ्रू करना है। तो कर्सन प्लेन के ऊपर ग्राफ बनाना है। इसमें पहले आपको टेबल बनानी है जैसे मैंने सिखाया था। ये आपका होमवर्क है, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पॉलिनोमियल के ऊपर, ग्राफ के ऊपर 100% एक 6 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इंशाल्लाह इसमें से पॉलिनोमियल में जरूर क्वेश्चन आ सकता है। तो लास्ट में बस मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप सभी बच्चों से कि जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल और मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।